पक्का कह रहे हैं अभी जो समय चल रहा है ये आगे नहीं आएगा, ये पीछे नहीं था किसी भी युग में जैसा आज है। अरे भगवान राम जब अवतार लिए तो ऋषि मुनि चैन से भजन नहीं कर सकते थे, खा डालते थे, हड्डियों के ढेर लगे थे। तो पूछा ऋषियों से क्या है, तो बोले जानकर अनजान की तरह पूछते हो, ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन मई करो, अभी तो कम से कम सुरक्षित हो, कर लो भजन, आगे ऐसा समय आएगा भजन कर नहीं सकते, उपदेश दे नहीं सकते, समय आएगा, समय का इंतजार मत करो, जल्दी से श्री जी को प्राप्त कर लो, कलिकाल है, आगे और बड़ा भयावह आने वाला। एकांत में आप सोचो, वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे। यहां से जाएंगे उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कितना बड़ा घाटा। देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिले, जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात, मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, भगवान के धाम, पर अवसर नहीं, अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो, ये चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, हमारे नेत्रों में झलकने लगेंगे। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे, ऐसे पुरुषों का संग त्याग कर दे और ऐसी स्त्रियों का संग त्याग कर दे। नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग में ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा, नान्यथा क्षुभ्यति, फिर कभी ये क्षोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। शर्म आनी चाहिए, कैसे कैसे राक्षसी स्वभाव के लोग हैं। अरे मांस बोले, तुम भी तो मूली और गाजर पाते हो, उसमें भी तो जीव है। ये हमारे लिए विधान है, शास्त्री कानून है कि तुम पा सकते हो, हमारे लिए विधान किया है भगवान ने। तुम मनुष्य, तुम्हारे लिए बकरा भैंसा राक्षस हो क्या, तुम्हारे लिए विधान है क्या? मूली गाजर जो विधान है, जीवे जीव बिना जीवे नहीं, सिद्धांत है, हमारे लिए विधान है। हमारे लिए गेहूं है, जौ है, चना है, दालें हैं, अन्न है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, दूध है, दही, कितने पदार्थ जरूरी है। जिंदा पशुओं को जलाओ और खाओ तो राक्षस बनो, तो तुम जाओ भोगो जाके। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती, दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी, धिक्कार कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है, फिर हमें भय किससे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन अपने पैसे से आपको नशा करवाएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, फिर मांगने से भी नहीं देंगे, पहले फ्री देंगे। आदत बिगड़ गई। ऐसे लोग मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लगेगा जीवन का सार मिल गया, फिर इसके बाद जूते चलाएंगे, गली में नहीं देखने देंगे। अब तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम उधर ही ताको, होश में होश में। गंदे होके आ गए हैं, लियो साफ करो आप हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को। गंदा हूं कैसे? जैसे छोटा बच्चा मल से लिपटा हुआ आता है, माँ दौड़ करके उठा लेती है, बाथरूम में ले जाकर नहा धुला के खुशबू लगा के श्रृंगारित कर देती, ऐसे सदगुरु हमारे निर्मल करके भगवान की गोद में बैठाल देते हैं। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं।
अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। जब तुम याद करोगे और तैयारी करोगे तब गाड़ी तुम्हारे सामने से छूट चुकी होगी, फिर केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, यह हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला, उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। यह अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ठका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए। और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए उस अनुग्रह वायु को ठका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो पकड़ लो, नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। बहुत कम समय के लिए अवसर मिला है, जिसे तुम वर्षों मान रहे हो, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे, केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है। इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है, नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। गुरु से सौदा, तन मन प्राण श्वासें दे करके, नाम और मंत्र लेकर के उनकी कृपा से निहाल हो गए। आज तक जिसने सौदा किया, लेकिन सौदा कोई बिरला ये कर पाता है। तन मन प्राण श्वासें गुरुदेव को दे दिया उनकी आज्ञा पर, और नाम मंत्र ले लिया, उसके प्रभाव से भगवदानंद में डूब गया। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। जिन अंगों को हम स्पर्श करके कई बार साबुन से हाथ धोते हैं, रज लगाते हैं, उन अंगों में कहीं वो सुख है जो मैं चाह रहा हूं? आप विचार करके, बहुत एकदम खुला प्रश्न हम कर रहे हैं। पूरे संसार के सुख का केंद्र यहां माया रखे, दुर्गंधयुक्त घृणित मलमूत्र के द्वार, उन्हीं से हम पैदा हुए, उन्हीं से पैदा हुए, और फिर वहीं जाने का राग हमारा पुष्ट हो रहा है। कौन सा सुख है जिसको तुम चाहते हो कि थोड़ी जिंदगी में मजे ले लें? आप हमें इन सुख के अलावा बताओ, कौन सा ऐसा सुख है, कौन सा ऐसा हृदय में आपके है कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं? आप बताओ। जितना भी आता है उतना भी कम लगता है, तो भोग जितना भी भोग लो उतना भी कम लगता है। यही माया है। प्यारी जू, एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात, दोनों के मन में एक ही बात आती। प्यारी जू और प्यारे जू कहने को केवल दो हैं, ये एक ही है। इनकी ऐसी शोभा है कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कर सकूं। युगल सरकार ऐसे अतुलनीय आनंददाता, ऐसा अद्भुत असीम सौंदर्य
कह रहे प्रेम के ही रंग में डूबी हुई ये जुगल सरकार की प्रीतम और गोरी किशोरी की जोरी, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनके प्रेम का वर्णन कर सकूं। हमें वो स्थान बताए। कोई कहता है साकेत में, कैलाश में, गोलोक में, तो कहाँ कहाँ वैकुंठ में। और तो आप एक स्थान बताओ जहाँ ये है कि पक्का ही मिलेंगे ऐसा स्थान। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय। मैं भक्तों की देखो भावना को पुष्ट करने वाला ये श्लोक प्रभु कह रहे, मैं भक्तों के प्यार के सिवा अगर कोई सोचे कि वैकुंठ में हो तो नहीं मिलूंगा, जाके देख, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। हमारे प्रेम स्वरूप प्रभु कह रहे हैं, वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप है जिसमें पूरे हिसाब किताब से जाना होगा, पूरे मतलब पास थे। यहाँ हमारे प्रभु वैकुंठनाथ नहीं है, प्रेमाधीन प्रभु है हमारे। कह रहे नाम बसामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। बोले ठाकुर जी अभी तो हम सुनते रहे कि आप वैकुंठ नाथ है। वैकुंठ बोले वैकुंठ में जो मेरा स्वरूप ऐश्वर्य वाला स्वरूप, और प्रेमियों को ये स्वरूप खटाई जैसा लगता है। सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, माना आपके आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए एक को स्याही फेरी है ले सब कोरा कागज, केवल कृष्ण परम पद आरूढ़ विश्वास। ये भागवतिक मार्ग, इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है, इसमें यहां से प्रयोग होता है। अब आपको लगेगा कि जब से भक्ति शुरुआत की, पुकार के कहा तभी से शुरू हो गया है सब। अब आई है कृपा। अच्छा एक बार कृपा आ गई तो अब आप चाहे जितना चिल्को रो हल्ला मचाओ कि नहीं चाहिए कृपा, अब नहीं चाहिए श्री कृष्ण, तो मानने वाली रही, वो समर्थ है, अब भेज दी गई वहां से। अब तो आप रो चिल्लाओ और भागो कि नहीं करूंगा भक्ति, तो भी बचने वाले नहीं। वो घेर के लाएगी आपको, किसी काम का नहीं रखेगी, केवल श्याम का रखेगी, केवल प्रभु का बना देगी। ये अत्यंत करुणामयी कृपा है। जितना आनंद मृत्यु लोक में है उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मार लोक में है, उससे कई गुना जन लोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है। और ब्रह्म लोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र जी का सुख हृदय में जागृत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म लोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब ब्रह्म लोक के सुख तो आप जानते नहीं, स्वर्ग के भी सुख नहीं जानते, तप महाजन इनकी तो बात जाने दो। मृत्यु लोक में ऐसे सुख है कि पागल बना दें मृत्यु लोक में। और जितने लोकों में सुख है, बहुत ध्यान से सुनना, वो हमारे भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से है। सीकर किसे कहते जानते हो? ऐसे बूंद लो और ऐसे मारो तो जो उसमें कण निकले उसे सीकर कहते हैं, वो भगवान आनंद सिंधु। सोचो, जिसके सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन बावरा है आनंद के लिए, वो आनंद सिंधु जिसके नेत्रों में होगा, जिसके मन में होगा, उसकी दशा क्या होगी? दुख का लेश नहीं, परमानंद, ना मृत्यु का भय, ना जन्म की फिक्र, ना स्वर्ग की चाह, ना नरक का भय, एक अद्भुत आनंद। इसीलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो। एक बार हृदय में अंदर बैठा लीजिए मेरी लाडली, फिर इसका चमत्कार। जैसे पौधा बीज रोपा तो फिर अंकुरण होता है, फिर पौधा होता है, फिर पूरा वृक्ष होता है। जब ये वृक्ष रूप में आ जाएगा ना मेरी लाडली, तो हजारों को उद्धार तुम कर दोगे केवल इतनी बात से। हम भरोस दूसरा, ये बहुत बड़ी साधना का फल है। केवल लाडली जी का भरोसा मानने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरी लाडली हो जाएगी, आप मानो तो मान लो, सब बात बन जाए। ये बहुत इधर उधर चंचलता, ये बहुत प्रश्न उत्तर, ये बहुत झंझटें तभी तक बनी रहेंगी जब तक श्री जी के गोरे चरणारविंद का भरोसा नहीं आ रहा।